हमारे जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो कि हमें 3 साल बाद मिली है, जिसको कि अधिक मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और इस अपॉर्चुनिटी को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर सच्चे मन से आप चाहते हो कि आपके जीवन की जो भी रुकावटें हैं, वो दूर हो जाए, कोई भी आपका सपना है जो साकार नहीं हो रहा है, वो साकार हो जाए, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई भी कार्य है जो अधूरा है, उपाय करते-करते आप थक चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब जीवन में आगे क्या करना है, इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, बहुत इससे आपको मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको अधिक मास कहा क्यों जाता है। अधिक मास इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 3 साल बाद 1 महीना एक्स्ट्रा आता है, जिसको कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तब विष्णु भगवान ने इसे अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। तो ऐसा माना जाता है कि इस महीने में जो भी आप कार्य करते हो, स्पेशली पूर्णिमा वाले दिन, तो विष्णु भगवान की एक्स्ट्रा स्पेशल आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, सच्चे मन से इसको आपको करना होगा, कर्मों पे अपने पूरा ध्यान देना है, सब्र रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि पूर्णिमा का टाइमिंग क्या है। तो अधिक मास की जो पूर्णिमा है, यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हैं। एक्चुअली इसकी शुरुआत 30 तारीख से हो रही है और 31 तारीख को ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा जब भी आती है तो अक्सर इसको रात के टाइम पे ही माना जाता है। उस हिसाब से 30 तारीख की पूर्णिमा यहाँ पे मानी जाएगी। तो अगर आपको व्रत करना है तो आप वो 30 तारीख को करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी रेमेडी करनी है तो आप 30 तारीख की रात को कर सकते हैं या 31 तारीख को भी कर सकते हैं। स्नान दान भी अगर आपको करना है तो वो भी 31 तारीख को ही होगा, ठीक है। लेकिन व्रत 30 तारीख को होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो ये रिचुअल मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इसको कर सकते हैं 30 तारीख की रात को। उससे क्या होगा, ये वाला जो रिचुअल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपके घर में सुख शांति होगी। आपके घर में कितने भी बड़े से बड़े कर्जे हों, उससे आप धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। जॉब आपको नहीं मिल पा रही है, रिलेशनशिप आपके बहुत ज़्यादा खराब है, संतान होने में आपकी दिक्कत है, हेल्थ वाइज आप ओके हैं लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही है, तब आपको ये रिचुअल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा बच्चे आपका बिल्कुल भी कहना नहीं मानते, यानी कि वो टीनेज की उम्र में आ गए हैं और आप समझा समझा के थक गए, वो बिल्कुल आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, यानी कि रिजिड या स्टेबल माइंड के अगर हैं तो भी आपको ये रिचुअल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या किसी को बहुत ज़्यादा एडिक्शन की समस्या है, तो भी ये रिचुअल आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब इसमें करना क्या है, 30 तारीख की रात को आपको कोई भी फ्रूट ले लेने हैं। आप चाहें तो कितने भी फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप लीजिएगा, कोई भी फ्रूट्स आप यहाँ पे ले लीजिए और कितने भी तादाद में ले सकते हैं आप। मिक्स अलग अलग फ्रूट भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हर एक पे आपको ओम लिखना है, ठीक है। अगर सपोज कोई आप छिलका समेत ही आप खाते हैं तो उस पे कोई भी आप टाचनी या टूथपिक आप ले लीजिए, उससे हल्का सा आप ओम कार्व कर लीजिएगा। लेकिन जिस पे आपको लग रहा है कि आप छिलका उतार के खाएंगे तो उस पे पतला सा पेन या हल्के से मार्कर से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स योर चॉइस, पर बेटर है कि सेफ साइड पे आप टूथपिक या टाचनी ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इसको आपको हाथ में होल्ड करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। तक आपके मन से है तब तक आप इसका जाप कर सकते हैं। अब इस सभी फ्रूट्स को आप रख देंगे चंद्रमा की रोशनी में। एटलीस्ट 1 घंटा आपको ज़रूर से रखना है। किसी भी बाउल में या किसी बर्तन में डाल के आप इसको रख लीजिएगा। बालकनी में आप रख सकते हैं, खिड़की के यहाँ रख सकते हैं, छत पे जाके रख सकते हैं। आधा घंटा भी अगर आपने रखा या नहीं हो पाता, आपको लग रहा है कि आपको वहाँ पे बैठना पड़ रहा है, 15 मिनट रख दीजिएगा। इट्स मोर देन इनफ, ठीक। अब दूसरे दिन आपको ये फ्रूट्स क्या करना है, किसी भी नीडी को दे देना है या इसको गाय को खिला देना है। लेकिन अगर आप एनआरआई और आपके पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको 2 चीज़ बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ हेल्पर कोई आता है तो आप उनको दे सकते हैं या किसी धर्म स्थान पे जाके आप इसको रख के भी आ सकते हैं। लास्ट में लास्ट ऑप्शन, नहीं कर पाए तो फिर आप खुद खा लीजिएगा, लेकिन पहले कोशिश करें कि आप इसको किसी को दें, तो ही आपका काम बहुत जल्दी फास्ट होगा, ठीक है। ये हुआ पहला कार्य। अब आपको करना है दूसरा काम। ये दूसरा काम करने से होगा क्या, इससे आपकी कोई भी मनचाही इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, लेकिन इसको सच्चे मन से आपको करना है। उसके लिए आप कोई भी एक प्लेट ले लीजिए या परात आप ले लीजिए और उसके अंदर आपको पानी भर देना है। पानी भरने के बाद अगर आपके पास फ्लोटिंग दिए हैं
तो वो फ्लोटिंग दिए आप इसमें जला सकते हैं। 11 कम से कम दिए आप ज़रूर से जलाइएगा। अगर आपके पास फ्लोटिंग दिए नहीं है तो आप टी लाइट कैंडल्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, जो भी दिए आपके घर में उन्हीं को इकट्ठा करके आप रख सकते हैं। अब सपोज़ आपके पास दिए कम हैं घर में, तो आप उतनी बातियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? डिवाइड करके, मतलब टोटल 11 होना चाहिए। आप मर्ज करके उसको एक भी कर सकते हैं, 5 या 6 ऐसे मर्ज कर सकते हैं, या 3-3 का भी आप बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपका यहाँ पे 11 टोटल होना चाहिए बातियों का। तो आप दिए अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो सबसे बेस्ट, नहीं ले पाए तो मैंने आपको उसका भी ऑप्शन बता दिया है। अब इसको जलाना कब है? इसको आपको 30 तारीख की रात को जलाना है। चंद्रमा की रोशनी में अगर आप जलाते तो बहुत अच्छा है। और जिस पानी में आप ये दियों को रखेंगे, ठीक है, भले फिर वो टच भी हो जाए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। पानी में कोशिश करें कि चंद्रमा की आप रोशनी को देखें, यानी कि चंद्रमा के दर्शन आप कोशिश करें कि पानी से करें। और जो भी आपकी इच्छा है ना, उसको सच्चे मन से खुशी से आप बोलिए। मांगना नहीं है आपको, जैसे कि ऐसे बोलना है कि वो चीज़ हो रही है, ठीक है? मेरी जॉब मुझे अच्छी मिल रही है, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं जॉब को एन्जॉय कर रहा हूँ, या मैंने ब्लू कलर की बीएमडब्ल्यू कार ले ली है, या मेरे अकाउंट में इस तारीख को इस महीने में इतने पैसे आ गए, मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, या हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए एक दूसरे के साथ, मेरा बच्चा अब कहना मान रहा है, वो हर एक बात को जीवन में अच्छे से फॉलो कर रहा है, उसकी संगत बहुत अच्छी होती चली जा रही है। ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। उस तरीके से आपको ये बोला, कितने भी मनचाही इच्छाएं आप वो पानी में देख के बोल सकते हैं। लेकिन इन केस आपके पास ऑप्शन नहीं है, चंद्रमा की रोशनी आपके यहाँ नहीं आती है, ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, तो घर के पूजा स्थान पर आप बैठ के कर सकते हैं, या बालकनी में या खिड़की में, जिस भी फिर डायरेक्शन में हो वहां पे आप लेके इसको बैठ जाइएगा। क्योंकि देखिए यूनिवर्स तो एक ही है, ठीक है? भले चंद्रमा आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगी वहां से, भले आप अगर थोड़े से बालकनी में खिड़की में बैठ गए तो ये आप ज़रूर से कीजिएगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ आप इसको कीजिएगा। और हाँ, जब बाद में वो जो पानी होगा ना, इस पानी का छिड़काव नेक्स्ट दिन आपको पूरे घर में करना और सभी के ऊपर करना है। इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करेंगे। इसके अलावा आज के दिन ये भी माना जाता है कि अगर आप सत्यनारायण की पूजा घर में करते हैं या करवाते हैं तो इससे भी घर में सुख शांति आपकी बनी रहती है, और कितनी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो ना तो वो दूर हो जाती है। सत्यनारायण की पूजा तो आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आप पंडित जी को नहीं बुला सकते। सिंपल देखिए, सत्यनारायण की कथा की किताब तो आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, या आप मोबाइल पे चला के भी बैठ सकते हैं और वो कथा को आप सुन सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको प्रसाद क्या बनाना होता है, यूजुअली आटे का कोई भी प्रसाद इसमें बनाया जाता है। तो आप नहीं बना सकते तो सबसे बेस्ट है कि आप केले रख लें, ठीक है, या मिश्री के दाने या शक्कर थोड़ी सी आप लेके रख लीजिए, जल थोड़ा सा बना के रख लीजिए, दिया आप दर जला दीजिए। विष्णु भगवान को याद करते हुए, अगर नहीं है तो कृष्ण भगवान को देखते हुए आप वो कथा पढ़ सकते हैं। बाद में आरती के बाद ये आप प्रसाद खुद भी खा लीजिए और सभी को बांट दीजिए। ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद होता है, जितनों के मुख में जाता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलती है जीवन में। तो जितना आप बांट सके उतना आप कर लीजिएगा, और बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। लेकिन हाँ, सत्यनारायण की कथा अगर आप कर रहे हैं तो इसको 31 की मॉर्निंग को आप करेंगे, ठीक है? और इस दिन आप सात्विक भोजन खाइएगा जितना हो सके, यानी कि प्याज लहसुन आपको इस दिन अवॉइड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के दिन क्योंकि ये अधिक मास की पूर्णिमा है, तो अगर खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में 30 तारीख को रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप खीर बना के नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो आप पानी रख सकते हैं। सिंपल कांच की बॉटल में या जार में पानी भर के आप चंद्रमा की रोशनी में रख लीजिए, या जैसे कि मैंने बताया किसी भी डायरेक्शन में आप खिड़कियां बालकनी में रख लीजिए। और दूसरे दिन सूरज उगने से पहले ये खीर या पानी जो भी आपने रखा है इसको आपको अंदर ले लेना है। पानी आप सभी थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, जो खीर है वो आप सभी खा लेंगे परिवार वाले। इससे आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी, जो भी आपकी मनचाही इच्छा है वो भी पूरी होगी। ये छोटे छोटे से रिचुअल्स अगर हम करते हैं विश्वास के साथ तो जरूर से हम जीवन में अपने परिवर्तन देख पाते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनके भी कार्य और आपको ब्लेसिंग्स मिले और आपके कार्य उससे फास्ट होने लग जाएंगे। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।